एवरीवन, आई एम मंजू और आज हम बात करेंगे कि हम जो सीटेट की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं और आई होप कि आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 100+ स्कोर कैसे लाया और कहाँ से मैंने कोर्स लिया, क्या कौन सी बुक्स पढ़ी, इस सब के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। आप लोगों की इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि आप बिना कोर्स के भी आप अपना सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। तो मेरा क्या था कि मेरे पास मैंने ऐसा कोई कोर्स पर नहीं लिया था कि जिससे मैंने कोई बुक्स भी नहीं ली थी। एक्चुअली आप लोगों को अगर बात बताऊं, सच में मैंने सिर्फ अगर कुछ लिया था तो वो लिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और उसको लेने से क्या था, उससे मुझे बहुत सारे फ़ायदे मिले थे। तो इसी पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको बुक पढ़ना पसंद नहीं होता है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ नोट्स बोलते हैं, अगर मुझे नोट्स मिल जाएंगे तो मैं उसे कवर अप कर लूँगा। बाकी आजकल यूट्यूब में इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर पढ़ना चाहो तो यूट्यूब में सारा भंडार पड़ा हुआ है। और मैंने भी सिर्फ यूट्यूब की मदद से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मदद से ही अपना सीटेट इतने अच्छे से क्वालिफाई किया है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो फिर यहाँ बताते हैं कि मैंने CDP कैसे कहाँ से किया था। तो CDP के बारे में बात स्टेप बाय स्टेप हर एक सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि CDP के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले मैं अपना बताती हूँ और फिर कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा भी बताऊँगी कि क्या रिसोर्सेज वगैरह रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया था कि मैंने PYQ सॉल्व किए थे। तो PYQ सॉल्व मैं कैसे करती थी, PYQ मैं ऐसे सॉल्व करती थी कि जैसे मैं PYQ कर रही हूँ और मुझे जो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं उसको एनालिसिस करती थी, उसको ना नोट करती थी। फिर गूगल से, यूट्यूब पे, और बुक्स तो नहीं थी, जो और भी जो मैम वगैरह जिनका चैनल में देखती थी उनको कमेंट्स वगैरह करती थी कि इस बारे में प्लीज़ बता दो। तो अगर एक दो, वैसे तो मैक्सिमम लोग कमेंट्स रीड नहीं करते, बट कभी कोई देख लेता था तो उसके बारे में मुझे डिटेलिंग से चीज़ें बताता था। और वैसे मैं CDP की आप लोगों को प्रिपरेशन करा ही रही हूँ और बहुत सी चीज़ें मोटिवेट भी आप लोगों को कर रही हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, क्वेश्चन जैसे जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसको क्या करना है, आपको डिटेल में उसको पढ़ना है। और आप लोगों को ऐसे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा और बहुत सी चीज़ें आपके माइंड में भी बनी रहेंगी। अगर आपने कोई क्वेश्चन नोट करके उसको पढ़ा है ना, तो विश्वास करिए कि वो क्वेश्चन आप कभी नहीं भूल सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो तो करते ही चले जाएंगे, जो नहीं आ रहा है उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। और मैंने कहाँ से CDP पढ़ी थी, तो मैंने चंद्रा इंस्टीट्यूट से पढ़ती थी। वहाँ पे एक RP सर थे मेरे टाइम पे, और उनसे मैं CDP पढ़ती थी। और फिर मैं सचिन सर की भी क्लास देखती थी। सचिन सर की मैंने जितनी भी मैराथन थी और सभी मैराथन उनको देखा है। और चंद्रा इंस्टीट्यूट दोनों चैनल का मैं हेल्प लेती थी। कुछ समय काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहे थे ये लोग, तो मुझे भी सजेशन किया गया कि उनसे आप लोग देखो। तो मुझे सच में उन दोनों लोगों के हिसाब से, और मेरा स्कोर CDP में बना है 28, जो 30 में से 28 स्कोर बना है मेरा। 2 नंबर मैं खुद से गलत करके आ गई। बाद में मुझे इतना रिग्रेट हो रहा था कि मैंने क्या किया कि जैसे मुझे आ रहा है क्वेश्चन और भड़बड़ी में बगल में एक लड़की बैठी तो इतना कन्फ्यूज़ कर रही थी कि मैंने खुद आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आ गई यार। मतलब बाद में मुझे इतना अंदर से बुरा लग रहा था, पूछो आज तक उस चीज़ का रिग्रेट है मुझे। और EVS की रही बात, तो EVS मैंने कैसे पढ़ी थी और कहाँ से पढ़ी थी। EVS में क्या होता है कि EVS में आपको अगर NCERT आपने नहीं पढ़ी तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो NCERT है वो सभी लोग कहते हैं जो NCERT है वो हमारी रामबाण है। तो NCERT को भी पढ़ना। और जैसे कि NCERT ऑफ 3rd से 4th तक की जो EVS की NCERT रहती है वो मैंने पढ़ी थी, ठीक है। उसको मैंने प्रॉपर बहुत अच्छे से पढ़ा था, साथ में मैं क्लासेस भी देखती थी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व करती थी, क्योंकि आपका अगर प्रीवियस क्वेश्चन से, मैं बोलती हूँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेम ही आते हैं हर साल। ऐसा नहीं है कि उस सिलेबस वही रहता है और क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर की तरह ही आते हैं, उनसे कुछ अलग नहीं होता है। बस थोड़ा बहुत घुमा के हर बार पूछा जाता है, चीज़ें वही होती हैं, क्वेश्चन वही होते हैं, बस थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं तो आपको क्या है, बहुत वैसे ही लगेगा कि अरे ये तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, ये तो मुझे उस वाले सेट में मिला था। ऐसी चीज़ें बहुत सी आपकी क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया। और क्लासेस देखी थी जिससे काफ़ी हेल्प मिली थी। सचिन सर की भी क्लास देखी थी और चंद्रा की भी EVS की क्लास थे, वो सर बहुत अच्छे पढ़ाते थे, उनका भी कहना पड़ेगा। और आशीष सर थे, वो EVS के बहुत ही डिटेल से समझाते थे चीज़ें, ठीक है। तो फिर अब ये हो गया EVS। अब आते हैं मैथ की बात करते हैं।
तो फिर मैथ में क्या है, अगर आप लोगों की मैथ थोड़ी भी अच्छी है तो मेरे हिसाब से आप अभी से प्रैक्टिस करनी यानी क्यों सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा हार्ड मैथ तो नहीं आती, मैथ नॉर्मल बेसिक रहती है यही। हम क्योंकि उसमें देखो 30 क्वेश्चन रहते हैं, तो 15 क्वेश्चन हमारे पेडागोजी के होते हैं और 15 क्वेश्चन कंटेंट के होते हैं। तो उसमें से देखो पेडागोजी को पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। अगर आप एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर आप ये वीडियोस वगैरह देख सकते हो, उससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो यही है हमारा कि मैथ को फिर इतना ज़्यादा वो कमज़ोर वो नहीं समझना है कि अरे ये बहुत ही इजी होती है। मैथ काफ़ी अच्छी खासी मैथ आती है, और लेकिन होती बेसिक है, बट उसका लेवल थोड़ा सा कोई क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ देता है जो हमसे भी सॉल्व नहीं होते हैं। तो अब रही बात ईवीएस तो हो ही गया, मैथ भी हो गई। और लैंग्वेज की अगर बात करें तो लैंग्वेज में हमारा क्या रहता है, ये पैसेज वगैरह रहते हैं। तो पैसेज को छांटने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो तो पैसेज तो सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। इसमें भी 30 क्वेश्चन रहते हैं, तो 15 क्वेश्चन में हमारे यही आ जाते हैं। थोड़ी इसमें ग्रामर भी होती है और पैसेज भी होते हैं। 15 नंबर की पेडागोजी पूरी रहती है। तो ये सिर्फ लैंग्वेज फर्स्ट और सेकेंड दोनों के लिए मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तो इनको पैसे छांटने के लिए आप जितनी अच्छी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी क्योंकि मैं डेली दो तो करती थी पैसेज, 2 पैसेज डेली सॉल्व करती थी। उससे मेरे पैसेज में काफ़ी सुधार आया। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मेरे मतलब पैसेज जितने आए थे सारे पैसेज मेरे सही निकले थे। और ग्रामर में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था 1-2 नंबर का, और क्योंकि ग्रामर में कुछ ज़्यादा नहीं है, संधि समास वगैरह रहते हैं, तो तद्भव तत्सम वगैरह यही रहते हैं। तो इनको आप लास्ट एक वीडियो देखते जाइए, बस ट्रिक्स वाली, ज़्यादा अगर आपको डिटेलिंग नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको इतना शिक्षक नहीं बन रहा है। सीटेट का शिक्षक जब हम लोग सुपर टेट करेंगे तब हम सब कुछ ये डिटेल से पढ़ने को हम लोग को मिलेगा। उसमें तो बहुत लंबा बहुत बड़ा सिलेबस है, और सीटेट में इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं, तो उसके ज़्यादा उसमें से वीडियोस आप लोग देखोगे और ट्रिक्स वाइज वीडियोस देखो। कुछ एक लाइन के रहती है ग्रामर की, आप अगर ये ऐसे संधि ऐसे पहचानेंगे और तद्भव ऐसे तत्सम, ये चीज़ें अपने आप लोगों को पर्याप्त अच्छी रहती हैं। तो ये इजी थोड़ा हिंदी का जो लैंग्वेजेस रहती हैं ये थोड़ा इजी रहती है। और संस्कृत की, जैसे आपने सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ना चूज़ करके, संस्कृत लोग मैक्सिमम लोग संस्कृत लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज हिमांशी मैम भी बोलती हैं कि अगर आप लोग की इंग्लिश बहुत ही अच्छी है तभी आप इंग्लिश चूज़ करो, वरना आप संस्कृत भी ले सकते हो। संस्कृत क्या हो जाता है कि थोड़ा इजी पड़ जाती है चीज़ें, हम लोग अगर नहीं भी आ रही तब भी हम लोग कर जाते हैं उनको। और मैंने भाई इंग्लिश नहीं ली थी, आप सुपर टेन में पढ़नी पड़ेगी इंग्लिश। इंग्लिश वैसे मेरी इतनी कमज़ोर नहीं है, बट मुझे था कि अब मुझे क्या 30 डेज़ मिले थे मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे, ज़्यादा टाइम मुझे नहीं मिला था, इसलिए मैंने सेम जैसे हिंदी का रहता है वैसे ही लैंग्वेज सेकेंड यानी संस्कृत में भी सेम ही चीज़ें रहती हैं। और यही सब सारी स्ट्रेटजी होती हैं जिनको आप फॉलो करो। और अपना एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ कि मतलब ऐसे ऐसे, और सीरियसली यकीन नहीं मानोगे, जो मैं ये सब चीज़ें करने के बाद मैं मॉक टेस्ट ज़रूर लगाती थी, क्योंकि मॉक टेस्ट में अपना क्या होता है लेवल पता चल जाता है कि अरे मेरा कितना मार्क्स बन रहा है। तो मैंने टेक्स्ट बुक का जो था उस पर मैंने ले रखा था सब्सक्रिप्शन, तो मैं टेक्स्ट बुक्स में ही लगाती थी। और यकीन मानो अगर मैं इस तरह से अपनी स्टडी करती थी तो फिर मेरे ऐसे नंबर शुरू में तो ज़्यादा नंबर नहीं खास बनते थे, ऐसे 82 85 ऐसे बनते थे। और फिर जैसे जैसे टाइम होता गया मेरे नंबर 100 प्लस और 110 प्लस 125 प्लस तक मेरे मॉक टेस्ट में आए हैं नंबर। यही सब अपनाया था। तो ये जो हिंदी की पेडागोजी रहती है, तो इसको ज़्यादा पेडागोजी को ज़्यादा अगर आपने सीडीपी पढ़ रखी है तो सीडीपी के क्वेश्चन जैसे नोम चोमस्की हो गया, प्याजे हो गया, ये वगैरह सारे क्वेश्चन यही मिल जाते हैं हमें हिंदी की पेडागोजी में। तो अगर आपने सीडीपी अच्छे से पढ़ रखी है ना, तो आपको हिंदी की पेडागोजी में बिल्कुल भी टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि चीज़ें बहुत ही सिमिलर चीज़ें मिल जाती हैं। बस ये ग्रामर वगैरह में थोड़ी सी पैसेज आपके हो ही जाते हैं, और यही ग्रामर में थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, बाकी चीज़ें सेम रहती है। पेडागोजी सीडीपी से आ जाती है, क्योंकि बहुत वो सारे क्वेश्चन वहीं से रहते हैं। फिर बात करते हैं संस्कृत में। संस्कृत के आप जैसे अगर आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत के लिए एक बुक मैं सजेस्ट करूंगी कि ज्ञान गंगा करके एक बुक है संस्कृत की, तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और मैंने तो नहीं पढ़ी, लेकिन मेरी कुछ दोस्त थी तो उन्होंने पढ़ी है। मैंने तो सिर्फ यूट्यूब का ही सहारा लिया है, यूट्यूब से मैंने संस्कृत को अपना पास किया और मेरे संस्कृत में 25 नंबर आए हुए हैं। फिर अगर यही क्या कहते हैं, अगर आप लोग ये पूछ रहे हैं कि ये प्रैक्टिस सीट के कौन सा प्रैक्टिस सीट, तो मैंने अरिहंत का प्रैक्टिस लिया था, उसी से मैं करती थी। और बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था वो अरिहंत का था, बाकी मैं मॉक टेस्ट लगाती थी, यानी कि टेक्स्ट बुक से काफ़ी चीज़ें करती थी। और टेक्स्ट बुक आप लोग ऐप ज़्यादा महंगा नहीं है, और उसका जो भी पेड कोर्स रहता है वो ज़्यादा महंगा नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल। अगर आप लोग उसको परचेज कर लेते हैं तो बहुत ही आपको यूज़फुल रहने वाला है। ऐसे ही सेकेंड पेपर के लिए सारी चीज़ें सिमिलर रहती हैं, बस मैथ होती है उसमें, साइंस मैथ थोड़ी सा लेवल हार्ड हो जाता है। और
ये जो आर्ट साइड से रहते हैं तो उनके सोशल साइंस हो जाता है। सोशल साइंस के बारे में मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं था वो, और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं है। अगर आप लोग सोशल साइंस की पढ़ना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि एक जीके डिजिटल क्लासेस हैं यूट्यूब पर, मैम हैं, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं और मतलब उनका कंटेंट भी बहुत अच्छा है। आप लोग अगर सोशल साइंस की वो फ्री नोट्स भी देती हैं, जीके डिजिटल क्लासेस करके हैं, तो वो उनके नोट्स भी खुद हैंडमेड उनके नोट्स हैं, और आप लोग एक बार उनको ज़रूर देखिएगा। ऐसे थी ये मेरी स्ट्रैटेजी और सीटेट में पास करने की। प्लीज़ जो भी वीडियो देख रहा है, अगर वीडियो को पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करो, और कमेंट्स भर भर के कमेंट्स करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।